नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कंपटीशन कमेटी पर एक बार फिर से स्वागत है। कंपटीशन कमेटी के इस बैंकिंग सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का सेशन लेकर के कंटिन्यू कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोगों ने इनइक्वालिटी को भी कवर अप कर लिया, यानी कि इनइक्वालिटी से भी आपको सीधे तौर पर 5 नंबर तक के क्वेश्चन प्रीलिम्स के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से भी यहाँ पर आपको चाइनीज कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो सीधे तौर पर यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन तक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एडिशनल आपको अल्फाबेटिकल कोडिंग या न्यूमेरिकल कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज होने वाला है। और ना सिर्फ बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अगर हम बात करें आपके दूसरे जो अदर एग्जाम्स होते हैं, जिनमें एसएससी का एग्जाम हो गया, रेलवे का एग्जाम हो गया, या स्टेट लेवल एग्जाम्स की हम बात करें, इवन हम सीसैट की बात करें, तो हर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। अब जब हम बात बैंकिंग की करें तो मैंने क्या कहा कि आपके टॉपिक सिमिलर हो सकते हैं, सिलेबस आपका सिमिलर हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर जो क्वेश्चन का लेवल है उसमें आपको थोड़ा बहुत हेरफेर देखने को मिलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट की यहाँ पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ पैरेलल में आपको एसएससी का भी सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एसएससी के डिटेल्ड कॉन्सेप्ट वाइज आपको जो सारे के सारे टॉपिक्स है वो ऑलरेडी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कवर अप करा है। तो इस वर्ष हमारा जो मुख्य रूप से फोकस है एसएससी के एग्जाम के लिए क्वेश्चंस के अभ्यास पर हमारा ज्यादा फोकस रहने वाला है। जबकि बैंकिंग की हम बात करें तो बैंकिंग में डिटेल्ड यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को साथ ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, जिसे हिंदी में हम कूट भाषा परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, तो मैंने कहा कि यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कितने प्रकार के प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों के प्रकार। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे अल्फाबेटिकल कोडिंग की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल कोडिंग की। बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो आपके महत्वपूर्ण टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर मैं मेंशन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चाइनीज कोडिंग या फिर कॉमन वर्ड कोडिंग। इसके अलावा हमें देखने को मिलती है यहाँ पर कंडीशनल कोडिंग। क्लियर। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर बाइनरी कोडिंग की। बाइनरी कोडिंग हालांकि इधर हम बात करें तो पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल रही, लेकिन बाइनरी कोडिंग भी बैंकिंग सिलेबस का एक पार्ट हुआ करता था और बाइनरी कोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बाइनरी कोडिंग भी यहाँ पर एक आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ मेंस के जब हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मेंस में आपको एडवांस कोडिंग, जहां पर आपके अल्फाबेट एज वेल एज हम बात करते हैं सिंबल, एज वेल एज हम बात करते हैं तो नंबर्स, तीनों के फॉर्मेट में आपको कोड लिखे हुए दिखाई देंगे, जो कि बिल्कुल चाइनीज कोडिंग के ही पैटर्न में रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से लॉजिक आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। तो एडवांस कोडिंग के बाद जब हम बात करेंगे तो एडवांस कोडिंग जैसे कि मैंने कहा कि मेंस के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इसके अलावा कुछ अन्य मिसलेनियस जो आपके बनने वाले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, उनको भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल्फ कोडिंग होता है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग होता है। तो ये सारे जो आपके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये आपको बैंकिंग के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर इनको हम डिस्कस करते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। ये जो मुख्य रूप से बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी को हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे अल्फाबेटिकल कोडिंग के साथ। और अल्फाबेटिकल कोडिंग के साथ जब हम शुरुआत करेंगे तो ये हमें दूसरे टॉपिक्स के लिए भी क्या करेगा, हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैंने कहा एडवांस कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग की हम बात करें तो न्यूमेरिकल कोडिंग और अल्फाबेटिकल कोडिंग में जो भी हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे वो सीधे तौर पर आपको एडवांस कोडिंग में मिलने वाला है। क्लियर। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरुआत और जानते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित क्या कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें जानना अनिवार्य होता है जब हम क्वेश्चंस को बना रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर अल्फाबेटिकल कोडिंग की। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग को जानने और समझने के लिए अल्फाबेटिकल कोडिंग, जैसा कि मैंने कहा कि प्रत्येक जो प्रश्न है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, प्रत्येक जो अंक है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा।
आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए एक प्रश्न ही काफी है। एक प्रश्न से आप काफी बच्चों से आगे होते हैं और काफी बच्चों से पीछे होते हैं। तो एक प्रश्न के साथ साथ करते करते आपको हर एक प्रश्न को उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है, हर एक टॉपिक को उतनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न जो यहाँ पर है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी किसी भी प्रश्न को, किसी भी टॉपिक को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अल्फाबेटिकल कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट के बारे में पता होना जरूरी है। और अल्फाबेट की हम बात करें तो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपको 26 अक्षर देखने को मिलते हैं, 26 लेटर देखने को मिलते हैं। ये लेटर आपके कुछ इस प्रकार से हैं: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M। फिर आपको देखने को मिलेगा N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। ये हो गए आपके इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स, जिनकी हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेस वैल्यू की। क्लियर? तो ये हो गए आपके 26 लेटर्स और उनकी प्लेस वैल्यू। जब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल कोडिंग या कोडिंग डिकोडिंग में आगे जो भी आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिनमें हमने एडवांस कोडिंग की बात करी, न्यूमेरिकल कोडिंग की बात करी, तो यहाँ पर आपको इन प्रकार के जो प्रश्नों में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप इन कॉन्सेप्ट्स के बिना इन क्वेश्चंस को बनाने में कहीं ना कहीं कठिनाई फेस करेंगे, निश्चित रूप से आप कठिनाई फेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो इंग्लिश अल्फाबेट का बेहतर ज्ञान होना चाहिए। जहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया, 26 लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हाफ में 13 लेटर्स A to M और सेकंड हाफ में N to Z 13 लेटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसका जो क्रम है, इसको मैंने इस प्रकार से क्यों लिखा, तो स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर A और लास्ट से आप देखेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर Z। यहाँ पर ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑपोजिट लेटर्स का क्रम दिखाई दे रहा है, यानी कि शुरुआत से पहला A और लास्ट से पहला Z। उसी प्रकार शुरुआत से दूसरा B और लास्ट से दूसरा Y। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो हमें पता होना चाहिए इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू एज वेल एज सारे के सारे ऑपोजिट लेटर्स। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट लेटर्स यहाँ पर सीधे तौर पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अपोजिट लेटर पर आधारित यहाँ पर सीधे तौर पर आपको लॉजिक्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अपोजिट लेटर्स की, तो यहाँ पर एक बात और आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं, तो A की प्लेस वैल्यू 1 है, Z की प्लेस वैल्यू 26 है, B की प्लेस वैल्यू 2 है, Y की 25 है, C की 3 है, X की 24 है, D की 4 है, W की 23 है। कहीं से भी उठाओगे, K की 11, P की 16, कहीं से कोई भी लेटर आप अगर यहाँ पर पिक करते हैं तो इनके अपोजिट लेटर की जो प्लेस वैल्यू, इनका जो सम हो रहा है वो आपको 27 होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग नोट करके लिख लेंगे, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू of opposite letters is always 27। विपरीत अक्षरों के स्थानीय मान का योग सदैव 27 होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे इनके अपोजिट लेटर को याद करने के लिए कुछ अलग से यहाँ पर ट्रिक्स भी हम लोग यूज करते हैं, कुछ यहाँ पर वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि एक अपोजिट लेटर यहाँ पर आपको Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ रिमूव। चलिए, एक अपोजिट लेटर Z दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग आजाद से याद रख सकते हैं। B का अपोजिट लेटर Y दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बॉय से याद रख सकते हैं। C का अपोजिट लेटर X दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्रैक से याद रख सकते हैं। D का अपोजिट लेटर W दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग ड्यू से याद रख सकते हैं। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। जब हम बात करेंगे यहाँ पर L के E का अपोजिट V दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है लव।
जहां पर आपको L का अपोजिट O एक साथ देखने को मिलेंगे और V का अपोजिट E एक साथ देखने को मिलेंगे, तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पर आपको लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ड हमने याद किया लव, तो L का अपोजिट O भी याद हो गया और V का अपोजिट E भी हमें यहाँ पर याद होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करेंगे F के अपोजिट लेटर U की, यहाँ पर इसको हम लोग फन से याद रख सकते हैं। फिर G का अपोजिट T, GST या फिर GT रोड से याद रख सकते हैं। H का अपोजिट S, हनी सिंह हाई स्कूल हरभजन सिंह, जैसे मन करे वैसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे I का अपोजिट R, हम लोग याद रखेंगे इसे इंडियन रेलवे से। ध्यान दीजिए रेलवे में भी बहुत जल्द आपको वैकेंसीज का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। आने वाले टाइम पे आपके पास यहाँ पर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होने वाली है, मल्टीपल एग्जाम्स होने वाले हैं। जे का अपोजिट यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग क्यू के साथ, जिसको हम लोग जंगल क्वीन से याद रख सकते हैं। फिर के का अपोजिट पी, कानपुर याद रख लीजिए, कमला पसंद याद रख लीजिए, काजू पिस्ता याद रख लीजिए, जैसे मन करे वैसे यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हैं। अगेन एल का ऑपोजिट लेटर आपका ओ है, लव मैंने आपको बता दिया था, वी का ऑपोजिट लेटर ई और एल का ऑपोजिट लेटर ओ। क्लियर। इसी प्रकार एम का ऑपोजिट लेटर एन, तो इसको हम लोग मैन से याद रख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, जब मैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलूं तो आपको इंग्लिश के सारे जो लेटर्स हैं उसके ऑपोजिट लेटर भी याद हो और प्लेस वैल्यू भी याद हो, ताकि हम स्पीड बूस्टअप पे भी काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा क्या कुछ हमें जानना अनिवार्य हो जाता है जब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक। तो ये बेसिक बात है, तो आपको पता होनी चाहिए। अब कहोगे सर प्लेस वैल्यू के लिए भी कुछ बता दीजिए, तो प्लेस वैल्यू के लिए भी कुछ बता दे रहा हूं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। तो पहले तो ये हो गया, ऑपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू के लिए भी आपको कुछ कुछ यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए दे रहा हूं, जो कि सिर्फ आपको हेल्प करेगा। इसको रट करके आपको इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद नहीं होने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि आपको कैसे अप्रोच करना है और कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस से पहले, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को जान लेना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इग्नोर करते चलेंगे तो निश्चित रूप से फिर हम आगे चल के स्ट्रगल करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बेसिक्स पर बेहतर कमांड हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स से जुड़े हुए टॉपिक्स की भी आगे बात करूंगा कि अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो निश्चित रूप से आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को बनाने में असमर्थ होने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इजोटी के अलावा यहाँ पर आप सिफिलोरिक्स, CFILORUX, जो कि इंग्लिश अल्फाबेट के 3 के मल्टीपल में आपको प्लेस वैल्यू पर आधारित लेटर्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्लियर। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। लेकिन मैंने कहा कि आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप इनको जानते रहें। आगे मैं अप्रोच बताऊंगा कि आप कैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलें, जिससे ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी याद हो जाने वाली, आपको अलग से कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हम लोगों ने जान लिया क्या क्या, इंग्लिश अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट लेटर्स और प्लेस वैल्यू को याद करने के कुछ तरीके, ठीक है। इसके अलावा आपको जानना होगा यहाँ पर पैटर्न्स, ठीक। आप लोग भी चाहो तो इसे ड्रॉ कर सकते हो, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर। अब आप कहेंगे ये पैटर्न क्या है, तो देखिए पैटर्न क्या है। क्लियर। अभी बताऊंगा कि पैटर्न का यूज क्या है।
पहले तो आपको फिलहाल बना लेना है, सारे के सारे पैटर्न्स को आपको बना लेना है। 3 3 6 3 3 6, ठीक है। क्लियर? चलिए, अब समझते हैं कि इन पैटर्न्स का यूज क्या है। क्लियर? तो पैटर्न से तात्पर्य यहाँ पर यह है, जैसे मैंने कहा एक गिवन वर्ड में अगर लिखता हूं यहाँ पर बोर्ड, पहले यहाँ पर लिखता हूं BOARD। मैंने कहा इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कूट भाषा में बोर्ड को लिखा जाता है YLZIW। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर व्हाइट इन द सेम कोड लैंग्वेज। ठीक, तो उसी कोड भाषा में व्हाइट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने लॉजिक लिया है, सीधे तौर पर अभी अभी हम लोग लॉजिक से इंट्रोड्यूस होकर के आए हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमने लॉजिक लिया है, सीधे सीधे पर्टिकुलर लेटर के लिए क्या लिख दिया है, ऑपोजिट लेटर लिख दिया और वही उसका क्या हो गया, कोड हो गया। लेकिन अगर इसी को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बोर्ड इज रिटन एज WIZLY, तो आप देख पा रहे हैं कि कोड आपका वही, कोड में जो लेटर्स यूज हुए हैं वो वही, केवल उनके क्रम में चेंज हुआ है, और क्रम में चेंज होने का कारण क्या है, यहाँ पर पैटर्न का यूज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पर आपके जो लेटर्स के कोड है वो पैटर्न्स को फॉलो करते हुए लिखे गए हैं, तो आपको भी क्या करना है, जिस वर्ड के लिए आपसे कोड पूछा गया है उसके लिए भी आप क्या करेंगे, सिमिलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। और अगर कोड आपको सामने सामने दिए गए हैं तो आप सामने सामने ही क्या करेंगे, पूछे गए वर्ड के लिए भी कोड लिखेंगे। ठीक, तो आई होप कि यहाँ पर पैटर्न का जो यूज है वो आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ये कुछ बेसिक से बनने वाले पैटर्न है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली क्वेश्चन आपके इन्हीं पैटर्न्स पर आधारित होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई बार आपको थोड़े अलग प्रकार के पैटर्न भी बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिन पर आधारित यदि आप प्रश्नों का अभ्यास करके एग्जाम में नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से फिर वहां पर आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसे पैटर्न्स के साथ में आपकी पहले से जान पहचान नहीं होगी, ऐसे लॉजिक्स के साथ में आपकी पहले से जान पहचान नहीं होगी, तो वहां पर आप इस लेवल तक सोच नहीं पाएंगे। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों को बात करनी है किसकी, लॉजिक्स। पूरे कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कुछ होने वाला है तो वो है आपका लॉजिक्स। लॉजिक्स के लिए जैसे हमने कहा कि अलग अलग आप लॉजिक्स के साथ में अगर आपकी जान पहचान है, पहले से आप जान रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में सोच पाएंगे। लेकिन आपको पता ही नहीं कि ऐसे भी कोड बनाया जा सकता है, तो वहां पर फिर आप एग्जाम में सोच पाए या आप कम से कम समय में क्वेश्चन बना पाए, इसको लेकर के आपको दुविधा और संशय दोनों होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले से ही जितने ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को आप लगा सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लॉजिक्स के साथ में आप फैमिलियर हो सकते हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। बैंकिंग की बेसिकली बात करें तो आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो यही है कि एग्जाम में पूछे गए तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉडल क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, या मेमोरी बेस्ड आपको पेपर मिल जाता है, एग्जैक्ट पेपर तो आपको यहाँ पर फिर नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब लॉजिक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक वर्ड लिखता हूं मैं, वर्ड हो गया आपका स्मार्ट, और यहां पर लिख लेता हूं मैं फोन। वैसे स्मार्ट बोर्ड भी होता है। ठीक, चलिए अब यहां पर हम लॉजिक्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो लॉजिक आप लोगों ने देखा, ऑपोजिट लेटर्स, यानी कि विपरीत अक्षर। अब ऑपोजिट लेटर यानी कि मैं अलग अलग यहाँ पर लॉजिक लिखूंगा और उन लॉजिक के तहत क्या क्या कोड स्मार्ट के लिए बनाए जा सकते हैं उसको मैं लिखूंगा, और आपको बताना है कि फोन के लिए क्या क्या कोड होता जाएगा उन्हीं लॉजिक्स के आधार पर। तो सबसे पहले ऑपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस का अपोजिट लेटर एच हो जाएगा, एम का अपोजिट लेटर एन हो जाएगा, ए का अपोजिट लेटर जेड, आर का अपोजिट लेटर आई और टी का अपोजिट लेटर जी हो जाएगा। ठीक, तो पहले लॉजिक यहाँ पर आपको ऑपोजिट लेटर का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की।
ठीक, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके लिए आपको पहले समझना होगा प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। 19, 13, 1, 18 और 20। यहाँ पर अगर इसको मैं लिखता हूं Q, K, Y, P और R, तो अगर आप यहाँ पर प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 17, 11, 25, 16 और 18। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि 19 से हो जा रहा 17, 13 से हो जा रहा 11 A, यानी कि Z के बाद अगर A को हम 27 माने, B को 28 माने, C को 29 माने, D को 30 माने, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो 27 में से अगर 2 घटाओगे तो 25, 18 में से 2 घटाओगे तो 16, 20 में से 2 घटाओगे तो 18, यानी कि यहाँ पर सिंपली लॉजिक क्या लग रहा है, सब्ट्रैक्शन का। इसी प्रकार से अगर इसके लिए मैं लिखता है यहाँ पर U, O, C, T और V, तो आप देख पा रहे हैं 21, 15, 3, 20 और 22। तो ऐसे भी लॉजिक यहाँ पर लिखा जा सकता था। ठीक है, चलिए अगला लॉजिक देखिए। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू आइदर एज होल और इन यूनिट डिजिट। ठीक, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग। अब यहाँ पर आइदर एज होल और इन यूनिट डिजिट से क्या यहाँ पर तात्पर्य, इसको भी हम समझते चलेंगे। तो अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का योग, तो आपको इसके पहले अंकों और संख्याओं के बीच का अंतर पता होना चाहिए। 19 यहाँ पर आपका एक नंबर है, जबकि इनमें अंक जो है वो आपके 2 अंक है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 9 है। तो 2 अंकों की एक ये संख्या है, संख्या 1 है, अंक 2 है। ठीक है, इसको आपको समझना होगा। तो ऐसे लॉजिक्स को आप आइडेंटिफाई कब करेंगे, तो जब आप ऐसे लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको कोड इनका देखने को मिलेगा वो सारे के सारे एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स होंगे। ठीक, सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स होंगे। और इंग्लिश अल्फाबेट में एकमात्र ऐसा लेटर होता है एस, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्ड जो लिया उसमें आपको एक लेटर एस भी देखने को मिल रहा है। एकमात्र ऐसा लेटर होता है एस जिसकी जब हम प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का सम करते हैं, यानी कि 1 प्लस हम 9 करेंगे तो हमें एक डबल डिजिट का नंबर मिलेगा। ठीक, और इसको भी अगर आगे हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें संख्या मिलेगी 1। तो अगर हमने इसको यूनिट डिजिट में कन्वर्ट नहीं किया तो 10 मिलेगा, और यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया तो 1 मिलेगा। 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की और 1 प्लेस वैल्यू होती है ए की, यानी कि यहाँ पर इसके लिए कोड आपको जे भी देखने को मिल सकता है और ए भी देखने को मिल सकता है। तो 9 और 1 10, अगर इसको हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट नहीं करते तो हमें जे देखने को मिल सकता है। 3 और 1 बनेगा 4, यानी कि डी की प्लेस वैल्यू। ए सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है तो एज इट इज रहेगा। आर की प्लेस वैल्यू 8 प्लस 1 करेंगे तो 9, प्लेस वैल्यू किसकी होती है, आई की होती है। 2 प्लस 0 करोगे 2, प्लेस वैल्यू किसकी होती है, बी की होती है। तो या तो आपको ये कोड देखने को मिल सकता था, और अगर इसको हम यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर लिए होते तो हमें कोड मिलता देखने को ADAIB। क्लियर, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक लॉजिक हो जाता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। और मैंने कहा ऐसे लॉजिक्स पर आधारित प्रश्नों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आप देखोगे कि सारे के सारे सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स ही यूज होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, इसके अलावा क्या लॉजिक लगता है, तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू। ठीक है, जब हम डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 लेटर हमें नहीं मिलेंगे, एक तो के नहीं मिलेगा और एक वी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि के की प्लेस वैल्यू थी 1 और 1 यानी कि 11, और यहाँ पर 2 और 2 यानी कि 22। तो 2 और 2 का अंतर 0 हो जाएगा, 0 किसी लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं होती है। 1 और 1 का अंतर 0 हो जाएगा, 0 किसी लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू हो सकता है, आगे मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं लॉजिक क्या क्या लग सकते हैं उसको आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर लॉजिक हो सकता है प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ
प्लेस वैल्यू, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का गुणनफल, अक्षरों के स्थानीय मान के अंकों का गुणनफल। जैसे यहाँ पर 9 गुणे 1 करोगे तो 9 प्लेस वैल्यू आई की, 3 गुणे 1 करोगे 3 प्लेस वैल्यू सी की। ए सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर एज इट इज रहेगा। आर के लिए बनाना होता तो 8 गुणे 1 करते 8 प्लेस वैल्यू किसकी, एच की। और टी के लिए बनाना होता तो 2 गुणे 0। तो यहाँ पर समझो टी और जे देखने को नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 2 गुणे 0 करोगे तो 0 बनेगा। 0 किसी इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पर जे भी नहीं मिलेगा और टी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखो क्या लॉजिक हो सकता है। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, यानी कि वोवेल्स के लिए डिफरेंट लॉजिक, वोवेल्स के लिए अलग लॉजिक और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग लॉजिक। जैसे चलो इसको बता दे रहा हूं, यहां पर अगर इसके लिए मैं कोड लिखूं तो ये मैं लिख देता हूं यू ओ वाई टी और वी। तो यहाँ आप देखेंगे प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है, यहाँ पर माइनस का 2 हुआ है, अगेन यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पर प्लस का 2। यानी कि जहां जहां कॉन्सोनेंट्स है वहां वहां आपको प्लस का 2 देखने को मिला, और जहां आपका वोवेल है वहां माइनस का 2 देखने को मिला। इट मींस वोवेल्स के लिए अलग लॉजिक हो सकता है और कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग लॉजिक हो सकता है। ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑड इवन, ठीक, इसके अलावा भी मैं कुछ लिखा दे रहा हूं क्योंकि बैंकिंग की जब हम बात करें तो यहाँ पर आप एडिशनल लॉजिक्स को जानते हुए चले तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑड और इवन, ऑड नंबर प्लेस वैल्यू वाले जो लेटर्स हैं, ऑड नंबर जो प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स हैं उनके लिए अलग लॉजिक हो सकता है। इवन नंबर प्लेस वैल्यू वाले जो लेटर्स हैं उनके लिए अलग लॉजिक हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिंगल डिजिट और डबल डिजिट वाले प्लेस, डबल सिंगल डिजिट और डबल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स के लिए डिफरेंट लॉजिक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गई बात लॉजिक्स की। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब सीधे तौर पर हम लोग बात करेंगे प्रश्नों की, और जैसे कि लास्ट सेशन में, अगर लास्ट ईयर आप लोग हमारे साथ में सेशन में जुड़े रहे हैं तो एसएससी में भी हम लोगों ने काफी डिटेल और डेप्थ में क्वेश्चंस को कवर अप किया, लेकिन यहाँ पर लेवल कुछ अलग होने वाला है, उससे भी कहीं ज्यादा बेहतरीन आपको लॉजिक्स पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि एसएससी के अभी मेंस का यानी कि टीयर 2 का भी पार्ट सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, रीजनिंग आपका होने वाला है, तो परीक्षा कोई भी हो सीखने में आपको मजा आएगा। अगर आप कॉमन टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप पहले पढ़ चुके तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कुछ अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखना, कुछ अलग आप यहाँ पर चाहते हैं सीखना, तो बिल्कुल आप सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, सेशन में जुड़े रह सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पर सीधे तौर पर अब प्रश्नों की। तो हम लोगों ने जो सारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन को बनाने के लिए, जो हमें कॉन्सेप्ट और नॉलेज चाहिए था, वो यहाँ पर हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे अप्रोच की कि क्वेश्चन को बनाते वक्त हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो आते हैं सीधे प्रश्न पर। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो सबसे पहले तो जान लो कि आपको इनिशियल लेवल पर जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो कम से कम 150 क्वेश्चन तो आपको बनाने हैं। ये टारगेट आप रखिए, क्योंकि आपका टारगेट है सिलेक्शन लेना। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं पढ़ो, टारगेट अगर सिलेक्शन है तो फिर आप कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद उतने ही प्रश्नों का अभ्यास भी करें, और कहीं पर कोई दुविधा या डाउट होता है तो आप हमारे साथ में डिस्कस भी करें, निसंकोच होकर के हमसे पूछें। फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे गिवन वर्ड रस्टिकेट की, RUSTICAT, और बात करेंगे गिवन कोड QTTUIDVSD। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है बैंकिंग में, वो आपकी चाइनीज कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। सीधे तौर पर 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अल्फाबेटिकल या न्यूमेरिकल या फिर आपका न्यूमेरिकल कोडिंग पर आधारित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अप्रोच की मैं बात करूं, इनिशियल लेवल पर जब आप क्वेश्चन को बना रहे होंगे तो इस प्रकार से आपको अप्रोच करते जाना है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सेशन में मैं सीधे तौर पर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू के टर्म में बात करने वाला हूं। तो आपको भी अपने लेवल को मैच कराने के लिए थोड़ी सी मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए, अब 18 से देखोगे तो कितना हो जा रहा है, 17 हो जा रहा है। क्या हो रहा है, माइनस का 1। 21 से हो जा रहा है 20, माइनस का 1। 19 से हो जा रहा है 20, प्लस का 1। 20 से हो जा रहा है 21, प्लस का 1। 9 से हो जा रहा है 9, यानी कि 0 का डिफरेंस।
फिर 3 से हो जा रहा है 4 प्लस का 1, 1 से हो जा रहा है 2 प्लस का 1, 20 से हो जा रहा है 19 माइनस का 1 और 5 से हो जा रहा है 4 माइनस का 1। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आपको एक वैलिड पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अप्रोच के साथ में आप जाएंगे और अगर सामने सामने आपको एक वैलिड पैटर्न बनता हुआ नहीं दिखाई देगा तब आप क्या करेंगे, आप फिर पैटर्न्स आपके पास जो वेरियस है उसको अप्लाई करके आप देखेंगे। ऐसे केसेस में बेस्ट जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि आप दिए गए वर्ड के लेटर्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो लॉजिक होगा वो वहीं से आपको बनता हुआ दिखाई देगा, यानी कि फर्स्ट हाफ का या तो इंटरचेंज सेकंड हाफ में हो रहा होगा या तो फर्स्ट हाफ के लेटर्स का इंटरचेंज फर्स्ट हाफ में होता हुआ आपको दिखाई देगा। लॉजिक वहीं से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्वेश्चन वहीं से आप आसानी से बना पाएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने कहा इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अलग से भी आपको एडिशनल भी पैटर्न लगता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसकी चर्चा हम आने वाले जो सेशन होंगे वहां पर क्वेश्चन में हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अब जब आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, पूछे गए वर्ड के लिए जब आप कोड निकाल रहे तो ध्यान दीजिए एग्जाम में आपको क्या करना है, क्योंकि बैंक के एग्जाम की हम बात करें और यहाँ पर एक नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता ही होता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में कई बार हम इतना अपना समय जाया कर देते हैं कि उतनी देर में हम 4-5 क्वेश्चन और अपना बना सकते थे और स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया है, -1 किया है, तो 19 में से 1 घटाओगे तो मिलेगा 18, एक ऑप्शन गया। फिर इन दोनों में अलग क्या है, दूसरा तीसरा चौथा लेटर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं, सीधे आ जाओ 5वें लेटर पर। 5वां लेटर क्या है, इसका मिड लेटर है, बिल्कुल है, तो मिड लेटर आपको मिलेगा आई, तो एक और ऑप्शन गया। 6वें लेटर में देखोगे तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्लस किया है, तो 19 से मिलेगा 20, यानी कि इसको आंसर मार्क करके आपको आगे बढ़ जाना। अब आप कहोगे कि सर एक नन ऑफ दिस का भी तो ऑप्शन है, तो नन ऑफ दिस के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, नन ऑफ दिस के चक्कर में आपको रिमेनिंग लेटर्स को भी चेक करना पड़ेगा और ऐसा न जाने कितने क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जबकि मैंने क्या कहा कि ऑप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और सिर्फ नन ऑफ दीज को चेक करने के लिए यहाँ पर हम ऑप्शंस में टाइम जाया करें। मैंने कहा अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हो, 20 क्वेश्चन बना रहे हो, तो रेयर केसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन अगर चले भी जा रहे हैं तो उतनी देर में आप 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी तो बना पा रहे हो, ये भी तो देखो। तो इस बात को आप सीधे सीधे इंप्लीमेंट करके देखेंगे जब आप मॉक्स लगा रहे होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ भी आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, आप जब मॉक्स लगा रहे हो तो इन बातों को आप इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करता है। स्पीड बेहतर है तो सिलेक्शन ले पाओगे, स्पीड बेहतर नहीं तो बिल्कुल यहाँ पर आप रेस से बाहर होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 35। क्लियर है? आगे छोटा सा क्वेश्चन है, कोड क्या लिखा है, के सी टी एन 18, 1, 9, 12, 11, 3, 20 और 14। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे यहां पर सामने सामने 18 से 11 कितने का अंतर, 7 का अंतर। 1 से 3 कितने का अंतर, 1 से 3 यहाँ पर 2 का अंतर। 9 से 20 11 का अंतर। सामने सामने यहाँ पर पैटर्न एक वैलिड बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने क्या कहा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो यहां से अगर देखोगे तो 12 से 11 1 का अंतर, 9 से 3 6 का अंतर, फिर 1 से 20 19 का अंतर, 18 से 14 4 का अंतर। ये भी एक वैलिड पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर जो लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन के परे हो सकता है। हो सकता है कि आपने ऐसा कभी लॉजिक पर आधारित प्रश्नों को ना लगाया हो, ऐसे पैटर्न्स पर आधारित प्रश्नों को ना लगाया हो, तो देख लीजिए यहाँ पर जो लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है 9 2 11 18 2 20 1 और 2 3, और लास्ट वाले लेटर को अलग से ले लिया गया। सब में लॉजिक क्या लग रहा है, +2। लॉजिक तो एडिशन है, पैटर्न भी लग रहा है, लेकिन एक ऐसा पैटर्न लग रहा है जिससे हम फैमिलियर नहीं है। उसी प्रकार जब हम बात करेंगे गिवन वर्ड स्पीक की, तो यहां पर भी आप देखेंगे CGRUM, तो 11 2 13 यहां ले लीजिए। उसके बाद देखिए 1 + 2 3, 19 + 2 21, 5 + 2 7 और 16 + 2 18। सब में क्या लग रहा है, +2 का लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे पूछे गए वर्ड अवॉइड की, तो डी में +2 करोगे तो मिलेगा F। 2 ऑप्शन तो गए। ठीक, अब इन दोनों ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपको जो सेकंड लेटर देखने को मिला जो कि रिप्लेस करेगा कौन, O, तो O में +2 करोगे तो मिलेगा आपको Q, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पूछे गए प्रश्न के लिए। तो आप अगर चाहते हैं कि एग्जाम में आप भी
क्वेश्चंस को तेजी से बना पाए, तो इन अप्रोचेस को, इन स्मार्ट तरीकों को आपको सीखना होगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा गेम टाइम मैनेजमेंट का है। आगे देखते हैं, एडवेंचर के लिए आपको कोड दिया गया, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी कुछ आपको अलग सीखने को मिलने वाला है। ADVENTURE, एडवेंचर, ठीक। एडवेंचर की जो कोड की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है EWF OUVSFB, ठीक। चलिए, अब यहाँ पर मैंने कहा अगर आप अप्रोच लगा रहे हैं 5, 14, 20, 21, 18, 5, 23, 6, 15, 21, 22, 19, 6 और 2, क्लियर। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो प्लस का 4 कर रहे हो, फिर यहाँ पर ऑपोजिट लेटर हो जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट लेटर -1 या ऑपोजिट लेटर +1 बोल सकते हो। अगर यहाँ से जाओगे तो वी का ऑपोजिट लेटर ई होता है, +1 करोगे तो एफ मिलेगा। यानी कि एक वैलिड सीक्वेंस में आपको बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर आप कहोगे कि सर ने कहा था कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, मैंने कहा ठीक, लेकिन मैंने कहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज। अब लेकिन फिर भी देख लो, 14 से 21 जा रहे हो तो 7 का अंतर, यहाँ पर 7 का अंतर, यहाँ पर या आपको इसके आसपास कोई एक वैलिड पैटर्न बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में भी हो सकता था, ये भी एक बात कही थी मैंने, यहाँ से अगर बांटे तो इसका इंटरचेंज इसमें हो सकता था। तो ए से देखोगे तो बी हो रहा है, यानी कि कह दोगे प्लस का 1 है। मैंने कहा ठीक है प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब आगे देखो, ए से हो गया बी, फिर आपको क्या मिल रहा है देखने को, ई से एफ, ई से एफ, फिर इसके बाद आप देखोगे तो टी से यू। देखो यहाँ पर पैटर्न समझ लो कैसे लग रहा है, बिल्कुल एक नया सा पैटर्न आपको लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे देखो एफ, कलर का एक थोड़ा इशू है यहाँ पर बोर्ड का, ठीक, टेंशन नहीं लेना। देखो ई से एफ, यू से वी, आर से एस, टी से यू, एन से ओ, ई से एफ, वी से डब्ल्यू, डी से ई। सब में क्या लग रहा है, +1 लग रहा है, बस इसको उठा करके कहाँ रख दिया गया है, लास्ट में रख दिया गया ए से बी। और लॉजिक क्या लग रहा है, सब में +1 लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़, थोड़ा सा बदलाव करने की वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ऐसे प्रश्नों के साथ, ऐसे पैटर्न के साथ पहले से फैमिलियर है, पहले से आपकी जान पहचान है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप एग्जाम में सोच पाएंगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे ही बनाया जा सकता है। बाकी जो ट्रेडिशनल पैटर्न पर बनने वाले क्वेश्चन है उनका अभ्यास तो हम ऑलरेडी करते हुए चलेंगे ही चलेंगे। यहाँ पर कुछ आप नया सीखते हुए चले, नया जानते हुए चले, जो कि आपको अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते आ रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बुक BOOK, कोड है XJIL, प्लेस वैल्यू है 2, 15, 15, 11, 24, 10, 9 और 12। लॉजिक देखेंगे तो B का ऑपोजिट लेटर होता है Y, ऑपोजिट लेटर -1, O का ऑपोजिट लेटर होता है L, ऑपोजिट लेटर -2, O का ऑपोजिट लेटर L, ऑपोजिट लेटर -3, K का ऑपोजिट लेटर P, ऑपोजिट लेटर -4। यानी कि आपका ऑपोजिट लेटर में सब्ट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए पूछा गया किसके लिए, कॉपी के लिए। C का ऑपोजिट लेटर होता है X, -1 करोगे तो मिलेगा W, 2 ऑप्शन गए। फिर इसके बाद O का ऑपोजिट लेटर होता है L, -2 करोगे मिलेगा J, आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। मार्क करना है और आगे बढ़ना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन वर्ड है डॉक्टर, कोड है FBHGBI। यहाँ पर सीधे तौर पर अगर आप देखोगे तो D में +2 करोगे तो मिल जाएगा F, लेकिन यहाँ पर आपको +2 आगे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने क्या कहा कि अभी प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, अभी प्लेस वैल्यू अगर याद होगी तो डायरेक्ट इसको समझने का प्रयास करिए। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं अगर सामने सामने बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। या फिर मैंने कहा कि अगर सारे के सारे लेटर्स आपके क्या हैं, सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाले लेटर्स है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक ये भी हो सकता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, इस प्रकार के आपको लॉजिक लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर लेटर एस नहीं है, तो इसलिए कोई भी आपको डबल डिजिट का लेटर यानी कि जे भी देखने को नहीं मिल रहा है, या उसमें कुछ जोड़ा या घटाया भी जा सकता है। ठीक है, अब आर के साथ दिक्कत क्या है कि आर की अगर आप प्लेस वैल्यू की डिजिट का सम करते हैं या इसका ऑपोजिट लेटर लेते हैं, दोनों ही केसेस में आपको लेटर मिलता है आई। ठीक, ओ की अगर हम बात करें तो ओ का ऑपोजिट लेटर होता है एल, प्लेस वैल्यू होती है 12, 2 गुणे 1 करोगे तो मिलेगा 2, बिल्कुल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टी का ऑपोजिट लेटर होता है जी, प्लेस वैल्यू होती है 7, तो एज इट इज यहाँ पर सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू का है इसलिए एज इट इज लिख दिया गया। सी का ऑपोजिट लेटर होता है एक्स, प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24, 4 गुणे 2 करेंगे तो मिल जाएगा कितना 8। डी का ऑपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, प्लेस वैल्यू होती है 23, 3 गुणे 2 करेंगे तो मिल जाएगा कितना 6। और ओ का ऑपोजिट लेटर एल होता है, प्लेस वैल्यू होती है 12, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो मिल जाएगा कितना 2, यानी कि प्लेस वैल्यू किसकी डी की। क्लियर? तो यहाँ पर जो लॉजिक आपको देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू लेकिन ऑपोजिट लेटर का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात ये भी समझ लीजिए कि जितने भी मैंने आपको लॉजिक्स बताए थे, जितने भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ प्लेस वैल्यू, इसके अलावा ऑड इवन जो भी मैंने आपको लॉजिक्स बताए, वो सारे के सारे लॉजिक्स उन लेटर्स के साथ साथ उनके ऑपोजिट लेटर पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो डी का अपोजिट लेटर होता है डब्ल्यू, प्लेस वैल्यू होती है 23, तो अपोजिट लेटर के प्लेस वैल्यू के डिजिट्स का गुणन यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 दूनी करोगे तो 6। ओ का अपोजिट लेटर एल, प्लेस वैल्यू 12, 2 गुणे 1 करोगे तो 2। सी का अपोजिट लेटर एक्स, प्लेस वैल्यू 24, 2 गुणे 4 करोगे तो 8, प्लेस वैल्यू एच की। टी का अपोजिट लेटर जी, एक सिंगल डिजिट प्लेस वैल्यू वाला लेटर है इसलिए आपको एज इट इज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो जो भी मैंने आपको लॉजिक्स बताए वो उन पर्टिकुलर लेटर्स पर, साथ ही साथ उनके ऑपोजिट लेटर्स पर भी एप्लीकेबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात करेंगे पूछे गए वर्ड के लेटर्स के कोड के लिए। टी का अपोजिट लेटर के होता है, प्लेस वैल्यू 1 गुणे 1 करोगे तो 1 मिलेगा यानी कि ए मिलेगा। इसमें अब सीधे तौर पर हम मूव करेंगे थर्ड लेटर लास्ट से। ई का अपोजिट लेटर वी होता है, प्लेस वैल्यू 22, 2 गुणे 2 करोगे 4 मिलेगा, प्लेस वैल्यू होती है किसकी डी की। राइट आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 3 और आगे बढ़ेंगे। सीधे हम मूव करके जो आपका एक लेटर क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था, बाकियों को हम क्यों चेक करेंगे, जब हमें ऑप्शन में सिमिलर दिखाई दे रहा है तो हम क्यों चेक करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सॉरी, चलिए COMPATIBLE कंपैटिबल। ठीक, कोड देखते हैं BQNPDDKAHS। ठीक, अब C से अगर B हो रहा है, देखो C से अगर B हो रहा है तो -1, O से Q हो रहा है तो क्या हो रहा है +2, देखो यहाँ पर हो रहा है -1, यहाँ पर हो रहा है +2, फिर M से N हो रहा है तो क्या हो रहा है -1, और P से P हो जा रहा है तो 0, फिर A से D हो जा रहा है तो 3, और T से D हो जा रहा है, यानी कि एक वैलिड सीक्वेंस में ये आगे लॉजिक आपका बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 1 2 3 लेटर तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये लॉजिक आपको आगे लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करिए, पहले इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे तो 4, 1 5 और 5 उधर, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, 5 लेटर इधर हो गए, 5 लेटर इधर हो गए। अब या तो फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज फर्स्ट हाफ में, या तो फर्स्ट हाफ का इंटरचेंज सेकंड हाफ में, तो सीधे तौर पर यहाँ पर देखोगे A से B, T से Q, M से N, O से P और C से D। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में +1 +1 +1 +1 और +1। E से D, L से K, B से A, I से H और T से S, सब में क्या हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट हाफ के लिए अलग लॉजिक और सेकंड हाफ के लिए अलग लॉजिक, बिल्कुल आसानी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं पूछे गए वर्ड की, तो यहाँ पर भी आपको जो नंबर ऑफ लेटर्स दिखाई दे 3 2 5 और 5 10 दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले +1 हुआ है तो I से हो जाएगा J, ये ऑप्शन गया। फिर उसके बाद B से C सब में दिखाई दे रहा है, A से B सब में दिखाई दे रहा है, सब कुछ चेक क्यों ही करोगे। ठीक है, शुरू के तो 5 लेटर सब में कॉमन है, इसको छोड़ दो। फिर आ जाओ D से क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर D से -1 करोगे तो मिलेगा C, फिर E से -1 तो D, S से -1 तो R बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? तो आज के अगर हम सेशन की बात करें तो आज के सेशन को करेंगे यहीं पर समाप्त। अब आपको क्या करना है, आपको जहां से हो सकता है, जिस सोर्स से हो सकता है, उतना आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चंस को बनाना है। ठीक, जहां जहां से सोर्स से आपके पास अवेलेबल क्वेश्चन हो तो कम से कम कोशिश ये करिए कि 10 20 50 क्वेश्चन आप बना करके रखें,
किसी क्वेश्चन में कोई कठिनाई हो रही तो आप बिल्कुल हमारे साथ में डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, या कनेक्ट टू टीचर में आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। अनिवार्य हो जाता है कि आप खुद से मेहनत करें, जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए वो बेहतर तरीके से, पुख्ता तरीके से आपके तैयार हो। अगले सेशन में जब आप हमारे साथ में जुड़े तो आप भी फटाफट से हमारे जो सेशन में हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे, हमारे साथ साथ आप क्वेश्चन को खुद भी बनाते हुए चले। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी यहाँ पर हमारे साथ उतने ही मेहनत, उतने ही जोश और जुनून के साथ में अभ्यासरत रहने वाले हैं, उतने ही कहीं ना कहीं आप उत्साह अपना दिखाने वाले हैं। और इसी उत्साह को हमारे साइड से बनाए रखने के लिए आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार, इसी जोश उमंग के साथ हम आपके साथ में क्वालिटी कंटेंट को शेयर करते रहें। और हमारी और आपकी जर्नी, ये जर्नी सिर्फ आपकी नहीं है, ये जर्नी हमारी भी है। तो हमारी और आपकी जर्नी को, इस कारवां को इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ाते रहें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।